नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष भार्गव है। मैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में पिछले 17 सालों से काम कर रहा हूं। मैं यहाँ हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी के साथ साथ एक फंड मैनेजर भी हूं। मेरा टोटल एक्सपीरियंस कैपिटल मार्केट्स में लगभग 20 सालों का है। मित्रों, मैं आज बात करने आया हूँ निपॉन इंडिया क्वांट फंड के बारे में। ये एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप ओरिएंटेड फोकस स्ट्रैटेजी है जिसमें हम 30 से 35 लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि BSE 200 इंडेक्स के अंदर से ही आते हैं। ये एक रूल बेस्ड फंड है जिसमें हम कई सारी फैक्टर स्ट्रैटेजीज को मिलाकर एक मल्टी फैक्टर अप्रोच के थ्रू ना केवल सिक्योरिटी सिलेक्शन करते हैं बट ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। मित्रों, फैक्टर इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे उम्दा फैक्टर्स हमारे दिमाग में आते हैं जैसे कि वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ। निपॉन इंडिया क्वांट फंड में हम इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर जो एक बेस्ट पोर्टफोलियो हमारा निकलता है उसको हम बनाते हैं। इसकी रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी 45 दिन से लेकर 90 दिनों के बीच में है और जैसा मैंने आपको बताया इसका बायस लार्ज कैप की तरफ रहता है। इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज इसमें 80% या उससे ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में रहता है। सन 2018 में इसमें एट्रीब्यूशन चेंज हुआ था, उसके बाद से इसका यूनिवर्स BSE 200 है। जस्ट टू रिपीट, ये फोकस स्ट्रैटेजी है जिसमें किसी भी समय 35 से ज्यादा या 30 से कम स्टॉक्स नहीं होते हैं। इन 5 या 6 सालों में इस फंड ने न केवल एब्सोल्यूट लेवल पे अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है बट रिस्क एडजस्टेड लेवल पे इसका रिटर्न और भी सुपीरियर है। ऐसे फंड ग्लोबल मार्केट में काफी पॉपुलर हैं। इंडिया में इस तरीके के रूल बेस्ड फंड कम हैं बट मेरा ऐसा मानना है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेटा में प्रोग्रेस होती रहेगी, जैसे जैसे एक्टिव फंड्स में मैनेज करने के लिए कठिनाइयां बढ़ती रहेंगी, लोग एविडेंस बेस्ड और रूल बेस्ड फंड की तरफ अपना झुकाव बढ़ाएंगे। इन फंड्स में एक डिफाइंड प्रोसेस होती है। इसमें फंड मैनेजर की सब्जेक्टिविटी या बायसेस को कंट्रोल किया जाता है और प्रोसेस लेवल पे एक डाइवर्सिफिकेशन होता है जिसमें आपको ऐसी कंपनियां जिसमें अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट है, जिनमें एक राइट प्राइस वैल्यू गैप है और एक अच्छा अर्निंग और प्राइस मोमेंटम का ट्रेंड हमें जो दिख रहा है उसका समावेश होता है। इस मॉडल के पीछे दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। एक मॉडल फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनीज के लिए बनाया गया है और जो दूसरा मॉडल है वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। इस फंड में हमेशा जो अनुपात होता है, जो एलोकेशन होता है फाइनेंशियल सेक्टर का उतना ही होता है जितना इसके बेंचमार्क में। उदाहरण के तौर पे अगर बेंचमार्क में 30% वेट फाइनेंशियल सेक्टर का है तो पोर्टफोलियो में भी हमेशा जो एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है वो 30% के आसपास रहता है। बाकी सेक्टरों में जैसा ओवरऑल नॉन फाइनेंशियल मॉडल के हिसाब से एलोकेशन आता है हम वैसा करते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें जो अल्फा आता है वो एक ट्रू अल्फा है। ट्रू अल्फा का मतलब इसमें कोई भी स्टॉक अपने बेंचमार्क या यूनिवर्स के बाहर से नहीं लिया जाता। तो अल्फा जनरेट करने के लिए क्वालिटी या साइज कर्व में नीचे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है और इसके बावजूद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ये फंड एक बहुत अच्छा एब्सोल्यूट और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने में कामयाब हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव लार्ज कैप ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहे हैं जिसमें एक ट्रू टू द लेबल राइट रिस्क लेकर जो अल्फा क्रिएट होता है, वेल विद इन दी बेंचमार्क अल्फा क्रिएट होता है, तो निपॉन इंडिया क्वांट फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये हर उस इन्वेस्टर के लिए अच्छा फंड है जो लार्ज कैप या लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर तरीका SIP रूट है, पर जो इन्वेस्टर 3 या 5 साल या उसके बियॉन्ड का माइंडसेट रख के इस फंड में आना चाहते हैं तो वो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि रिस्क कर्व में ये ठीक बैठता है, लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो इस माहौल में भी प्राइस वैल्यू गैप या वैल्यूएशन कंफर्ट लार्ज कैप में ज्यादा है। इसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए जो बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि धन, उनमें एनालिसिस देख के ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.